हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। आज का ये वीडियो आरआरबी भोपाल के रिगार्डिंग बना रहा हूँ मैं, आरआरबी भोपाल के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। जैसा कि मैं सीरीज चला रहा था कि सभी बोर्ड के रिगार्डिंग एक एक करके सारा डिटेल मेरे को देना था कि कितने वेटिंग में स्टूडेंट्स हो सकते हैं और कितने की वेटिंग क्लियर हो सकती है, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा था। एएलपी का भी ये स्टार्ट किया है मैंने, 7-8 बोर्ड हो चुके हैं। उसके बाद टेक्नीशियन की भी मैं शुरू करूंगा। हालांकि मैं इस वीडियो में कुछ भोपाल के टेक्नीशियन के बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ अनुमानतः कैलकुलेशन टेक्नीशियन के लिए भी हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल और एनालिसिस देखेंगे आरआरबी भोपाल के रिगार्डिंग। और इसमें कृष्णा भाई ने मेरी काफ़ी मदद की है। कृष्ण ने सारा का सारा मेरे को टेलीग्राम पे सारा डाटा प्रोवाइड किया, उन्होंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो थैंक यू। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भोपाल में जो पैनल्स आए थे उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और वैकेंसीज़ वगैरह के बारे में भी जान लेंगे। लगभग वहाँ पे एएलपी की टोटल जो वैकेंसी थी वो 1110 वैकेंसी थी और टेक्नीशियन की 1800 प्लस वैकेंसी थी। और जो स्टूडेंट्स टोटल बुलाए गए थे वो 4205 स्टूडेंट्स एएलपी टेक्नीशियन मिला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। तो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट पैनल आया था उसमें 724 एएलपी का WCR के लिए और 56 स्टूडेंट्स का WR के लिए आया था। टोटल 780 स्टूडेंट्स का एएलपी का फर्स्ट पार्ट पैनल आया था। इसमें टेक्नीशियन का कोई पैनल नहीं था। दूसरा बात करेंगे तो इसमें सिग्नल वगैरह का थोड़ा सा दिया था और साथ में एएलपी के टोटल 12 स्टूडेंट्स का पैनल दिया गया था। और उसके बाद जो फाइनल पैनल आया था, लास्ट जो था वो फाइनल पैनल था, उसमें 1108 एएलपी का और 1663 टेक्नीशियन का दिया गया था। साथ में इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स का जो है वो टेम्परेरी अनफिट पाए गए, जिसकी वजह से उनको विदहेल्ड कर दिया गया है और उनका मेडिकल फिटनेस के बाद आगे उनको कंसीडर किया जाएगा, जिसमें 2 एएलपी थे और 1 टेक्नीशियन था, जो कि बाद में आया भी और उनका क्लियर भी हुआ। तो ये मतलब इनका टेम्परेरी अनफिट का था और टोटल 1108 और 1663 का पैनल कंप्लीट करके और फाइनल पैनल रिलीज कर दिया था आरआरबी भोपाल ने। उसके बाद एक और डाटा आया जिसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, तो उसके बारे में एक बार देखते हैं, फिर आगे एनालिसिस करेंगे इसका पूरा कंप्लीट। तो ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया था आरआरबी भोपाल की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस डेट पे हुआ और उसके बाद क्या कंक्लूजन रहा। फाइनली 114 स्टूडेंट्स जो हैं वो डीवी में अब्सेंट रहे, डीवी में आए नहीं, और उनका पूरा का पूरा ये लिस्ट ये पूरा प्रोवाइड किया गया है जो 114 स्टूडेंट्स हैं उनका सारा, और ये एएलपी टेक्नीशियन दोनों को मिला के हैं। तो ये सारा 114 स्टूडेंट्स का ये लिस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें टोटल 30 कैंडिडेट्स डिड नॉट फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर CN नंबर 1/2018। मतलब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, मतलब 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उन्होंने पोस्ट भरे थे उसमें से कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो वो डाटा इसमें देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे हैं, ये नॉट एलिजिबल फॉर एएलपी पोस्ट, ऐसे ही नॉट एलिजिबल फॉर टेक्नीशियन पोस्ट, और एक है ये तो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर ऑल पोस्ट। तो इसी तरह से मैंने सेपरेट भी किया है कुछ इसमें से कि कितने एएलपी कितने टेक्नीशियन में, तो वो डाटा भी मैं आपको एनालिसिस के टाइम पे लास्ट में बताऊंगा जो मैंने कैलकुलेट किया है। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका कैंडिडेचर मतलब या तो वो रद्द हो गया या फिर उनको जो रिक्वायरमेंट थी उसको ना दे के कोई और दिया गया। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जैसे ये 134 136 में सूटेबल हो गए, बाकी में नहीं थे, तो इस तरह से उनको कंसिडर किया गया है। इसके अलावा ये 2 कैंडिडेट्स हैं, ये इन्होंने अपना कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से इनको यूआर कम्युनिटी में मान लिया गया था, यूआर कम्युनिटी में कंसीडर किया गया था। अगला पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 48 कैंडिडेट्स, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आए लेकिन मेडिकल के टाइम में या तो गए ही नहीं या मेडिकल के दौरान बीच में भाग गए। जैसा कि मेडिकल होता है तो बाई चांस ऐसे स्टूडेंट्स जिनको परेशानी आ रही होती है तो उनको नेक्स्ट डे भी बुलाया जाता है कि आप अगले दिन आएँ और आपका फर्दर टेस्टिंग किया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ये आभास था कि वो फिट नहीं हो पाएंगे तो वो लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किए और छोड़ के भाग गए। तो ऐसे संख्या जो है वो 48 स्टूडेंट्स की है जिनका ये पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है, पूरा इनका रोल नंबर, नाम, डीबी सीरियल नंबर सब दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेम्परेरी अनफिट रहे एएलपी टेक्नीशियन में, जो टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एनालिसिस हो गया और इनका पैनल के बारे में था। आगे जो है 190 कैंडिडेट्स ये अनफिट हुए
मतलब जिस पोस्ट के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था, जैसे कि एएलपी के लिए तो A1 एंड अंडर मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, लेकिन ये अनफिट हो गए या नीचे जैसे B1 या C1 इसमें फिट हुए ये। तो 190 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इन्फॉर्म कर दिया गया था और इनको बोला गया था कि अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। तो इसमें 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपील किया है और ये 42 का ही नाम यहाँ पे दिया गया था। टोटल जो 190 थे इसमें से 42 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपील किया था। तो अब ज़रा देखेंगे कि उस 42 में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये डाटा है। ये 42 में से 32 स्टूडेंट ने WCR को अपील किया था और 10 स्टूडेंट ने WR को किया था। तो WCR में जब PCMD के पास इनका अपील गया तो इसको रिग्रेट कर दिया गया। इसमें 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका अपील को ही हटा दिया गया, मतलब उनको वैध माना ही नहीं गया कि हाँ आपका अपील जो है गलत है, आपका रीमेडिकल नहीं होगा। 20 स्टूडेंट्स को हटा दिया गया। उसके बाद 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको अंडर प्रोसेस रखा गया, जिनका मतलब आगे बुला के और रीमेडिकल होना था। इसके अलावा 2 ऐसे थे इनको भी अंडर प्रोसेस रखा गया, इनका प्रोसेस अभी नहीं किया गया क्योंकि इनका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं था। और एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने अपील तो किया था लेकिन बाद में उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना अपील वापस लेना चाहता हूं। तो इसका डाटा भी आ चुका है, इसका रीमेडिकल कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये जो 10 स्टूडेंट हैं जिनका ये 9 और बाद में एक और इसमें शामिल हुए थे 10, तो 10 स्टूडेंट का जो है मेडिकल हुआ जिसमें से 3 फिट हुए, जिसमें 2 ALP और 1 टेक्नीशियन के लिए फिट हैं। WR का डाटा नहीं आया, लेकिन आप ये समझ सकते हैं वहाँ पर भी 1-2 फिट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो 3 से 5 मतलब 5 के करीब लड़के आपके ये 42 में से फिट हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ज़रा, ये कुछ RTI रिप्लाईज़ हैं। अब यहाँ से वेटिंग के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो बहुत सारे जो वेटिंग के कैंडिडेट रह गए उन्होंने RTI के माध्यम से अपना डिटेल जानने की कोशिश की, लेकिन RTI में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। मैंने नाम वगैरह हाइड किया है, इसमें ज़्यादा इनको कुछ बताया नहीं गया। इनके मार्क्स और CBT में क्या क्या रहे, पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या रहा, फिर साइको टेस्ट में क्या मार्क्स रहे, यही बताया गया। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया कि ये फिट इन A1 एंड अंडर हैं और इनका रैंक बताया गया कि ALP में ओवरऑल रैंक 1065 है। वेटिंग लिस्ट के बारे में बोला गया था कि वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने इनकार भी कर दिया कि ये अपलोड नहीं करेंगे। वेटिंग लिस्ट को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो इसी तरह से ये पहला RTI रिप्लाई। नेक्स्ट RTI में देखेंगे तो इसमें भी वही है, इनका रैंक बताया गया है कि 1281 रैंक है और ये फिट इन A1 एंड अंडर हैं। और इनके मार्क्स बताए गए हैं कि CBT 2 और 3 कंबाइंड मार्क्स 72.25 है। तो ये डाटा इनको दिया गया। तीसरा एक और देखते हैं RTI, इसमें भी यही सब बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट RTI में देखिए, इसमें भी इनका ओवरऑल मेरिट रैंक 23,711, कम्युनिटी रैंक 525, मेडिकल स्टेटस फिट A1 और CBT 2 के पार्ट A और पार्ट B के मार्क्स और CBT 3 मतलब साइको के मार्क्स इनके बताए गए हैं। तो इसके बारे में एक ये नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी यही है कि इनकी जो है ओवरऑल रैंक 5437 और ALP में रैंक 949। तो ये बस इनको बताया गया है और ये बताया गया कि टोटल 4205 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब फाइनली मैं अपना कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूँ। ये सारा डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दिया। टोटल 1110 जो है ALP की सीटें थीं और 1800 प्लस टेक्नीशियन की सीटें थीं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4205 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था, ALP टेक्नीशियन दोनों मिला के। ALP में 1665, जिसमें मेन लिस्ट के 1110 और वेटिंग के 555 स्टूडेंट्स थे। और पैनल के बारे में मैंने शुरुआत में आपको दिखाई दिया है कि फर्स्ट में 780, दूसरे में 12 और जो लास्ट है वो फाइनल पैनल, उसमें जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है 316, उन सभी का आया। इसी तरह से टेक्नीशियन का भी जो पार्ट पैनल और बाद में फाइनल पैनल रिलीज हुआ, 1663 स्टूडेंट्स का पैनल आया। उसके बारे में सारा और ये डिस्कस हमने कर ही लिया कि कितने एब्सेंट थे। अब जो कैलकुलेशन है वो ALP और टेक्नीशियन को सेपरेट करने की बात थी कि अलग अलग कैसे किया जाए। तो देखिए, एब्सेंट में मैंने कुछ अपनी तरफ से एजम्पशंस अप्रॉक्सीमेशन लिया है, तो ये डाटा मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब एब्सेंट में मैंने ALP में ज़्यादा एब्सेंट लिया है, वो इस वजह से क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा वाले होल्डर्स भी ALP के लिए एलिजिबल थे और उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाने की वजह से या उनकी ये सोच होने की वो बीटेक या होल्डर हैं या और हैं, वो उनको कहीं और जाना चाहिए, जिस वजह से वो अपसेंट हुए होंगे, तो उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए मैंने 114 में से 70 ALP माने हैं। अनफिट के 190 में 150 मैंने ALP माना है, वो इस वजह से क्योंकि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और ALP का, और उसमें ज़्यादा अनफिट होते हैं, टेक्नीशियन में कम होते हैं, इसीलिए मैंने 150 लिया है।
अपील उसी में से 42 लड़के थे। जो टेम्परेरी अनफिट हैं वो 15, ये हम बात कर चुके हैं। जो डिड नॉट ज्वाइन मतलब जिनका मेडिकल की कंप्लीट नहीं किया वो 48 हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। जो रिजेक्टेड या नॉट एलिजिबल है वो 30। इस 30 में से 14 ALP हैं, ये मैंने उसमें काउंट करके और अपनी तरफ से निकाला। तो टोटल जो ये मैंने माइनस किया तो फाइनली जो है जो 1665 ALP में बुलाए गए थे, इसमें से जब माइनस करता हूँ तो 1383 बचते हैं। इस 1383 में से 1110 मेन लिस्ट के स्टूडेंट हैं, उनको अगर माइनस कर दिया तो 273, मतलब अप्रॉक्स जो अभी आपकी वेटिंग है ALP की वो अप्रॉक्स 270 है। और मैं टेक्नीशियन के बारे में भी बता दूं, हालांकि मैंने इसमें कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन टेक्नीशियन की भी अप्रॉक्स 700 के करीब, 650 से 700 के करीब वेटिंग भोपाल बोर्ड में है। तो वेटिंग आपका ALP का 270 और टेक्नीशियन का 650 से 700। तो ये आपकी कंप्लीट वेटिंग का एनालिसिस है। अब अगर बात करें कि कितने लोगों का आगे फर्दर सिलेक्शन हो सकता है, तो जैसे JEE, CGL, CHSL, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, बैंकिंग का रिजल्ट बहुत सारा आया, लेकिन मैंने मिनिमम 15% ही लिया है। लेकिन जो अनुमानतः देखा जा रहा है बहुत सारे जगह से RTI रिप्लाई जैसे अजमेर वगैरह का आया, वहाँ पर 20% लोग जो हैं ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने मिनिमम लिया है, क्योंकि हर जगह इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जो अनुमान से ज़्यादा हो जाए और बाद में पछताना पड़े। तो मिनिमम ही लेके चलना ज़्यादा बेटर होता है। तो मिनिमम 15% मैंने माना है कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉट ज्वाइन होंगे, मतलब वो ज्वाइन नहीं करेंगे, नॉन टर्नअप स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर 15% कैलकुलेट किया जाए जो आपकी ओवरऑल सीटें हैं तो 167, और ये मैं सिर्फ मेन लिस्ट का बता रहा हूँ। 167 लड़के ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब 170 अप्रॉक्स। आप वेटिंग में भी समझ सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनका इधर उधर सिलेक्शन हुआ होगा, तो जो 270 बचे अगर उसका 15% अगर आप निकालते हैं तो वो आपका 40 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 10% भी निकालते हैं तो 27, मतलब 30 के करीब अप्रॉक्स वो भी आता है। तो उनको अगर हटा दें, 170 की यहाँ से क्लियर हो जाएगी, बच जाएंगे जो 60-70 लड़के उनका। इसमें मैंने अभी फर्दर रिटायरमेंट, जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, इन सभी का डाटा इंक्लूड नहीं किया है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से भी सीटें क्रिएट होती हैं। रिटायरमेंट जो 33-55 का रूल अभी इंप्लीमेंट हुआ है उससे काफ़ी सारी सीटें क्रिएट हुई हैं। इसके अलावा जो आगे आने वाले ड्यूरेशन में 1 से 2 साल में बहुत सारी सीटें क्रिएट हो जाती है। मैंने छोटे छोटे बोर्ड में भी बात किया, मैंने बताया, इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया, हर मतलब एक छोटे से डिवीज़न में कम से कम 100 से 150 सीटें एक साल में क्रिएट हो जाती है। तो आप खुद से ही देख सकते हैं कि WCR और WR में कितनी सीटें क्रिएट हो सकती है। मेरे अनुमानता मैं अगर अनुमान लगाऊं तो कम से कम 300 से 400 सीटें एक साल में क्रिएट हो सकती हैं आपके यहाँ। तो 300-400, और सोचिए आपकी वेटिंग ही 270 है और उसमें से 170 छोड़ के ही जाने वाले हैं, बच जाएंगे 100 लड़के। उस 100 में से भी कुछ लोग इधर उधर सेलेक्ट हो जाएंगे, 60-70 लड़के बचेंगे और 300 सीटें क्रिएट होंगी। तो सोचिए यहाँ पे तो कमी ही पड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वेटिंग के लिए कोई परेशानी आना है। हाँ, टेक्नीशियन का मैं बाद में एक और एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 650-700 लड़के हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसीलिए अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यही पूरा कंप्लीट एनालिसिस था आरआरबी भोपाल के लिए। आगे फर्दर जो भी अपडेट आएगा, ये 270 में आप इतना और जोड़ लीजिएगा कि ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है। ये 270 250 भी हो सकता है और ये 270 300 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था। बहुत बहुत धन्यवाद।